हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो गोपीचंद थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। भारत में या भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं गोपीचंद थोटाकुरा। इब्राहिम रईसी ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई। प्रबोथो सुबियांतो राष्ट्रपति बने हैं नए इंडोनेशिया के। तो जोस राउल मुलिनो राष्ट्रपति बने हैं पनामा के। टाइम 100 मैगजीन हर साल 100 लोगों को अपने सम्मान देती है, तो इसी को हम टाइम 100 कहते हैं। तो वर्ष 2024 के लिए केवल 2 भारतीय, एक आलिया भट्ट और दूसरी साक्षी मलिक, पहलवान साक्षी मलिक, इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई हैं। दिनेश त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख बने हैं। तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बल्गारिया की हैं, एक बार फिर से IMF की महानिदेशक बनी हैं। 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया है। इसका गठन हुआ, ध्यान रखना डेट पूछ सकता है, 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ 31 जनवरी 2024 को। और इसकी सिफारिशें जो लागू होंगी, अभी तो सिफारिशें इसने दी भी नहीं है, जब इसकी सिफारिशें लागू होंगी तो कब के लिए होंगी? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए। इसके अध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य पूर्ण सदस्य हैं, जिनके नाम है अजय झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्य कांति घोष। और सदस्य सचिव जो एक IAS हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपसे जो पूछेगा 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है और इसकी सिफारिशें कब से कब तक होंगी। बाकी चीज़ों का भी ध्यान करिएगा, पढ़ते रहिएगा। सुधा मूर्ति राज्यसभा में 12वीं मनोनीत सदस्य हो गई हैं, यानी राज्यसभा में मनोनयन हुआ इनका। गामिनी जो कि मध्य प्रदेश में श्योपुर नेशनल पार्क में अफ्रीकन या नामीबियन चीता है, उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। किसने? गामिनी ने। नायब सिंह सैनी CM बने हरियाणा के। ऑपरेशन संकल्प ये नौसेना का एक मिशन था जिसने सोमालियाई लुटेरों के, सोमालिया समुद्री डकैत, सोमालिया फेमस है उसके लिए। तो सोमालिया के समुद्री लुटेरों के कब्जे में करीब 2-3 महीने से बंद जो जहाज जिसका नाम था MV रोइन, जहाज का नाम क्या था? MV रोइन। जहाज था कहाँ का? माल्टा का। और किस ऑपरेशन में छुड़ाया? ऑपरेशन संकल्प के द्वारा नौसेना ने। और किस जहाज के द्वारा? INS कोलकाता के द्वारा। कोविंद समिति एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए थी, खूब चर्चा में रही थी। इसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश कर दी है और सिफारिश की है भाई एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। अच्छा, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब ये है कि लोकसभा विधानसभा और इसके अलावा जो स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, उनके चुनाव ऐसा नहीं कि एक दिन में हो, यानी कि आसपास हो। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए पहले फेज़ में, और उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरे फेज़ में जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव हो जाएं। इसको कहा गया एक राष्ट्र एक चुनाव। तो रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नेतृत्व में ये समिति थी, इन्होंने अपनी सिफारिश दे दी है। पुष्पक एक विमान है जिसका ओरिजिनल नाम है RLV-LEX-02। इसकी दूसरी टेस्टिंग हुई है पुष्पक विमान। एक्चुअली क्या है, जैसे कि बहुत सारे अंतरिक्ष शटल हैं जो अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाते हैं और फिर वापस सफलतापूर्वक लौट भी आते हैं। अभी होता है ना कि बड़ा मुश्किल टेक्नोलॉजी है कि शटल को एक बार ऊपर ले जाना और फिर वापस सुरक्षित उसको धरती पर उतारना। तो भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो पुष्पक विमान, इसकी दूसरी सफल लैंडिंग हमने की है। किस तरह से की है? हुआ क्या कि छोटा सा विमान है, पंखों वाला विमान है। हमारा जो हेलीकॉप्टर है चिनूक हेलीकॉप्टर, इसको करीब 4.5-5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया। वहाँ से इसने उसे छोड़ दिया। उसके बाद ये ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप पर कंट्रोल करते हुए रनवे पे वापस सुरक्षित उतर गया। तो ये टेस्टिंग हुई मार्च में, और कहाँ? कर्नाटक में, चित्रदुर्ग में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च में मॉरिशस की यात्रा की। मॉरिशस का जो राष्ट्रीय दिवस है उसके अवसर पर चीफ गेस्ट बनने का इनको मौका मिला। मॉरिशस में ही पोर्ट लुइस हवाई अड्डा और मॉरिशस में ही गंगा तालाब। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद के जगन्नाथ, और मॉरिशस में ही मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टरेट का टाइटल दिया। मॉरिशस में ऐसे लोग जो भारतीय या भारतीय मूल के हैं, उनको मॉरिशस सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। शहबाज शरीफ दूसरी बार और प्रधानमंत्री और आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। पुतिन लगातार बीच में ब्रेक रहा था। तो कुल मिलाकर पुतिन 6ठी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए। बाकी रूस में क्या हो रहा है आप जानते हैं। सिपरी
स्वीडन की संस्था है, सिपरी जो है स्वीडन की संस्था है। रूस में क्या हो रहा है, मतलब रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी बात मैंने की है। सिपरी एक संस्था है जो दुनिया भर में हथियार के कारोबार पर नज़र रखती है। इसकी जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है, क्या कह रही है, इसकी रिपोर्ट ये कह रही है कि दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार या आयातक इस समय भारत ही है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। सबसे बड़ा विक्रेता या निर्यातक नंबर 1 यूएसए, जल्दबाजी में यूएसए और रूस दोनों मिलकर हो जा रहे हैं यूएस, खैर। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नंबर 1 यूएसए और नंबर 2 फ्रांस। दुनिया में हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा यूएसए, दूसरे नंबर पर फ्रांस। हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा भारत और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब। भारत अपने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है रूस से, तो पाकिस्तान चीन से, सऊदी अरब सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है अपने यूएसए से। इसी तरह से यूएसए सबसे ज़्यादा बेचता है सऊदी को, तो रूस भारत को, चीन पाकिस्तान को, इजराइल भारत को, तो फ्रांस भी भारत को अपने सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। कुल विश्व निर्यात में पहले नंबर पर यूएस है और दुनिया में हथियारों का जो एक्सपोर्ट होता है उसका अकेला 42% यूएसए और दूसरे नंबर पर फ्रांस से 11% करता है। दुनिया के कुल हथियार आयात में या हथियार खरीद में सबसे नंबर 1 भारत है, वो भारत का कुल हथियार खरीद में 9.8% या लगभग 10% का हिस्सा है। थैंक यू।